अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे और आपका रमज़ान बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। क्योंकि ये जी कोई तकरीबन रात के 11 बज रहे हैं और हम एफ़टन मरकज़ की तरफ रवान दवा हैं। कुछ ज़रूरी चीज़ें लेनी थी जो कि मुझे कोहाट से अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने सोचा कि यहाँ तो हमें ज़रूर मिल जाएंगी। और यही हुआ कि इस पुररौनक शहर इस्लामाबाद में मुझे वो तमाम छोटी मोटी चीज़ें जो थी, बहुत ही ज़रूरत की चीज़ें थी क्योंकि आगे ईद आ रही थी, तो मुझे उसमें वो चीज़ें चाहिए थी। वो सब की सब मुझे यहाँ पे मिल गई बआसानी। वैसे तो कहा जाता है कि 10 रमज़ान तक जो है वो मरकज़ बंद हो जाता है 11 बजे तक, लेकिन यकीन करें कि 11 बजे इतनी रौनक थी कि लग ही नहीं रहा था कि आगे 1 बजे तक इसने बंद होना है। सो ये आगे राशिद बैठा हुआ था, ड्राइव कर रहा था, और उसके साथ सलमान, और पीछे मैं और ज़ैनब मेरी कज़न, हम लोग बैठे हुए थे। अच्छा, एफ़टन मरकज़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे इसके ब्लॉक्स बने हुए हैं, तो आपको लिटरली ढूंढना पड़ता है कि कौन से ब्लॉक में कौन सी चीज़ पड़ी हुई है, और हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो इधर उधर हम लोग मटर गश्तियाँ करने के बाद हम लोग अपने मकाम तक पहुँच गए। छोटी छोटी चीज़ों के लिए इधर उधर जाना पड़ता है, लेकिन वो कहते हैं ना, हरकत में ही बरकत है। सो इफ्तारी के बाद थोड़ी सी चहलकदमी, थोड़ी सी वॉक ज़रूरी है। हमारे आगे राशिद के आगे सलमान और एफ़टन मरकज़ में हम घूम रहे हैं। हम डी वॉटसन देख रहे हैं कि डी वॉटसन कहाँ पे है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें डी वॉटसन से ही मिलेंगी ओरिजिनल। आपने व्यूअर्स को बताया कि सलमान की शादी के लिए हम शॉपिंग कर रहे हैं। अरे ये तो सरप्राइज है ना। ये क्यों रिवील कर रहे हो? सो अभी टाइम जो है वो शॉर्ट है, तकरीबन 10:10 है, और मैंने अभी पता किया तो मुझे बताया गया है कि 11 बजे तक ये सारा मरकज़ जो कि आप देख रहे हैं, फुल टाइम रंगीनियाँ, फुल टाइम हुजूम, ये बंद हो जाएगा। तो हम जल्दी जल्दी तेज़ जा रहे हैं ताकि टाइम पे जो चीज़ें हमारी रहती हैं वो कंप्लीट हो जाए। सो लेट्स गो फास्ट। ये मैंने लगे हाथों अपनी कज़न समीरा से मेहंदी लगवा ली, तो काफ़ी अच्छी मेहंदी लगा ली उसने। तो ये बस मेहंदी लगा के फिर हम एयरपोर्ट के लिए निकल गए। क्यों, तुम लोगों ने नहीं रखा क्या? मरकज़ देखो सही, मतलब है कि रौनकें लगी हुई हैं। सहरी का टाइम है, 4:11 है, और I-10 मरकज़ में सही रौनकें लगी हुई हैं, क्योंकि कुछ लोग सहरी के लिए चीज़ें लेते हैं, मज़दूर वगैरह होते हैं, मुसाफिर होते हैं, तो होटल्स वगैरह भी खुली हुई हैं, शॉप्स भी खुली हुई हैं। और हम लोग अभी सहरी करके निकल आए हैं एयरपोर्ट के लिए, क्योंकि शफीक ने मुझे कॉल की कि आलिया मैं तो पहुंच आया हूँ, फ़्लाइट लैंड कर गई है। और मैंने उसे कहा कि हम लोग भी रास्ते पे निकल आए हैं, हालांकि हम उस टाइम रास्ते पे नहीं थे और हम लोग सहरी कर रहे थे, लेकिन जल्दी जल्दी सहरी करके तो फिर हम निकल आए हैं। लेकिन इंशाल्लाह तकरीबन हम विदिन 20 मिनट्स एयरपोर्ट पहुँच जाएंगे। पानी मैंने साथ में ले लिया था कि 5 बजे अजान होती है, तो मुझे सहरी से लेकर अजान तक पानी चाहिए होता है। और सुबह सादिक का जो टाइम होता है बहुत पुरसुकून, बहुत पीसफुल ये वक्त होता है। आपको ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल आप अल्लाह ताला से हम कलाम हो रहे हैं, बिल्कुल खामोशी, सुकून। अच्छा है, रास्ते पे रश बिल्कुल भी नहीं थी, तो हार्डली हम कोई 20-25 मिनट की ड्राइव के बाद फाइनली हम एयरपोर्ट पहुंच चुके। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट हम पहुंच चुके, और थोड़ा सा लेट हो गए थे, और बजाय इसके कि हम शफीक का इंतज़ार करते, शफीक जी हमारा इंतज़ार कर रहे थे पार्किंग में। वो उनकी फ़्लाइट ज़रा जल्दी लैंड कर गई थी, तो हम जैसे ही एयरपोर्ट पहुंचे हम इधर उधर भागने लगे, ढूंढने लगे उन्हें। अब हम एयरपोर्ट तो आ गए हैं, लेकिन अब शफीक को ढूंढ रहे हैं, और शफीक को ढूंढने का काम भी काफ़ी मुश्किल है। नीचे क्या, पापा ने तो बोला है मैं पार्किंग की तरफ आ रहा हूँ ना। अब उनके पास फ़ोन भी नहीं है कि मैं उनके कॉल करूँ, लेकिन देख रहे हैं मिल जाएगा हमें। खलफोन पार्किंग की तरफ चले। हाँ, आगे हो जाओ, आगे हो खलफान।
और अब मुझे शफीक ने कॉल की कि भाई कहाँ हो। मैंने कहा हम तो नीचे हैं। उसने कहा कि भाई मैं तो ऊपर हूँ, 17 नंबर पार्किंग में, वहीं पे आ जाओ। तो वहीं जा रहे हैं। एयरपोर्ट किसी भी शहर का हो, लिटरली एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे आपको हर वक्त लोगों का हुजूम मिलेगा। मतलब कोई जा रहा है तो कोई अपने प्यारों को रिसीव करने आ रहा है। तो यहाँ भी ये सुबह तकरीबन कोई 4:30 बजे का टाइम था और ऐसा लग रहा था जैसे दिन का टाइम हो। और ये शफीक हमें दूर से हेलो हाय करते हुए मिले। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सलमान वो गाड़ी में है ना। हाँ, एयरपोर्ट से जब हम निकले तो रास्ते पे हमें एक ट्रेन से हमारा सामना हुआ। हम उसके लिए खड़े हो गए क्योंकि फाटक बंद थी, आगे रास्ते का जाना हो नहीं सकता था। और ट्रेन जो है वो खलफान की फ़ेवरेट, तो खलफान उसे देखने लग गया और शफीक इस मंज़र को कैप्चर करने लग गया। तो जी मौसम भी अच्छा था, खूबसूरत सुबह का आगाज़ हो चुका था और बहुत दिनों के बाद इस चढ़ते सूरज से हमारा सामना हुआ था जो कि हमें वेलकम कर रहा था। खैर हम जब घर आए तो खलफान से सब्र नहीं हुआ और वो उसी टाइम दुबई से आए हुए इस कार्टन की अनबॉक्सिंग करने लगा। मैंने कहा खलफान जी हमें तो बहुत नींद आई है और हम तो सोने चल रहे हैं और फिर बाद में देखेंगे कि इसमें क्या है और क्या नहीं है। तो उसकी हेल्प सलमान भी कर रहा था। तो आपको यकीनन मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का व्लॉग कैसे लगा। अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा और ख़ूबसूरत सा कमेंट भी नीचे छोड़ दीजिएगा। चले मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।